हम जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पे जो एक लीडर होता है उसके पास स्ट्रैटेजी भी होती है और चीजों को प्लान भी करता है, ऐसे रैंडमली नहीं चलता। एक गोल सेटिंग उसके लिए आपके पास होनी चाहिए। व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऑलवेज पहले you need to know what kind of resources do you have and how you are going to achieve that goals in specific period of time। इन दो सवालों का जवाब जिस बंदे के पास होता है, इसका मतलब है उसने जो लीडर की दो क्वालिटीज हैं वो अडॉप्ट कर ली। ठीक है, हर काम में, जिंदगी के हर काम में, वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, एवरीथिंग उसमें ये आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो पेयर है, और ये दोनों चीजें इकट्ठी आती हैं। अगर आप स्ट्रैटेजिक हो जाते हो, आप ऑटोमेटिकली प्लानर हो जाते हो। जो पेयर में क्वालिटीज हैं वो हमेशा पेयर में ही आती हैं हर बंदे में। ठीक है, दूसरी जो चीज है दैट इज लिटरेट एंड फियरलेस। अच्छा, ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है। जब आपको चीजों का नॉलेज होता है, आपको पता होता है एग्जैक्टली व्हाट आर यू गोइंग टू डू और कैसे करेंगे, आप फियरलेस हो जाते हैं, आपका खौफ खत्म हो जाता है। अब हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सवाल होता है, हम नर्वस हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। वो क्यों होता है? हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस तब लो होता है, सेल्फ एस्टीम तब लो होती है व्हेन वी हैव समथिंग टू हाइड। वो हमारी कोई कमी हो सकती है, या हमने कोई ठीक से पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रेजेंटेशन देनी है और मुझे अपना ही जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक से नहीं आती, तो आई विल हेजिटेट। दैट इज वेरी डेफिनेट। आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपको अपनी वीकनेस का पता है कि मैंने ये काम नहीं किया और इट कैन हिट मी बैक, राइट? तो हमेशा हमेशा जब भी आप कोई काम करने लगे, स्पेसिफिकली जब आप कोई स्टार्टअप लेने लगे, लिटरेट योरसेल्फ। मार्केट में जाएं, मार्केट का अंदाजा लगाएं, आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका पता करें, वो कौन सी किस किस्म की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, आप क्या बेहतर दे सकते हो। स्वॉट एनालिसिस का आपने सुना हो, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये लिख लें आप लोग। जब भी आप कोई स्टार्टअप लेने लगे, उसका स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। आपकी स्ट्रेंथ क्या है स्टार्टअप की, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हैं, और किस किस्म के थ्रेट्स आपको हैं। और आप अपना भी स्वॉट एनालिसिस करें। आपको पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे थ्रेट थ्रेट कौन से हैं। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज। ठीक है, ये बात अपने जहन में बिठा ले। जब आप ये बात बिठा लेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका जो फियर है ना वो खत्म हो जाएगा। नोबडी इज परफेक्ट। हमेशा वो बंदा कामयाब है, वो स्टार्टअप कामयाब होता है जहां पे आप अपनी वीकनेसेस को खुद आइडेंटिफाई करके ठीक कर लेते हो। अगर कोई दूसरा करेगा तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस, जब भी आप खुद को लिटरेट करोगे, अपने आप को अवेयर करोगे चीजों से, आप फियरलेस हो जाओगे। ठीक है, और ये दोनों रेसिप्रोकल है। एक चीज करोगे, ठीक है, अगर लिटरेट हो जाओगे तो फियरलेस बहुत हो जाएगा, आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, जो हमारी थर्ड क्वालिटी है लीडरशिप की, वो है टीम प्लेयर एंड अ लोनर। बड़ा कोई पैराडॉक्स किस्म का रिलेशनशिप कर दिया है। वो टीम प्लेयर भी है, वो लोनर भी है। अच्छा, अब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन जिस तरीके से आप उस आइडिया को अंडरस्टैंड करते हो या उसकी वर्थ को देखते हो, मे बी पॉसिबल है सब उसको ना देख सके। ठीक है, मे बी यू हैव अ वेरी गुड टीम, उनके पास स्किल सेट बहुत है, लेकिन आपका विजन जो है उनके विजन से ना मिल रहा हो, या आप जिस तरीके से अपने काम को देखते हो वो ना देख पा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा जो एक लीडर होता है ना, वो टीम प्लेयर भी होता है। उसको उसको पता होता है कि अच्छा ये मसले हैं, लेकिन मैंने अपनी टीम को लेके चलना है। जो भी मसले मसाइल हैं उनको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा उसकी, लेकिन मैंने अपनी टीम को लेके चलना है। लेकिन साथ साथ उसकी जो विजन का एसेंस है, उसको भी बरकरार रखना होता है। ये ना हो कि टीम के इन्फ्लुएंस में आके आप अपना जो विजन है, जो अपनी आइडिया की वैल्यू है, उसको लूज कर दो। ठीक है, तो वो अकेला भी सोचता है, वो टीम के साथ भी खेलता है। और अगर आप में ये दोनों क्वालिटीज नहीं है, यू कांट बी अ लीडर। ठीक है, ये आपने एबिलिटी डेवलप करनी है उनमें। अच्छा, जो फोर्थ पेयर है हमारे पास, वो आता है थिंकर एंड विजनरी। गौर और फिक्र, चीजों को बारीक बीनी से देखना, स्ट्रेसिंग ऑन द डिटेल्स। अगर आप कोई स्टार्टअप ले रहे हो
ठीक है, आप ईच एंड एवरीथिंग को छोटी छोटी बात पे फोकस करोगे। हम ये नहीं कहेंगे अच्छा ये तो छोटी सी बात है, लेट इट गो। नो 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 नो, यू कांट डू दैट। आप हर चीज पे गौर फिक्र करोगे, उसकी रीजनिंग ढूंढोगे, इवन के जो क्रिटिसिज्म आपको आने वाला है आप उसके बारे में भी सोचोगे बिफोर हैंड, और उसके आंसर तैयार रखोगे पहले से। और ट्रस्ट मी, आई एम वर्किंग इन द फील्ड नाउ, ये होता है। आप जितने भी अच्छे बिजनेसमैन है वो अपनी प्रोडक्ट की उसको वीकनेस भी पता होती है, उसको पता भी होता है कौन सा क्रिटिसिज्म आने वाला है, क्या उसने बेहतर करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग, हर चीज के बारे में सोचता है। एंड प्लस विजन, जब आप चीजों को सोचते हो आपके पास आपको विजन आता है, इनोवेशन आती है, एक यूनिक आइडिया आता है दैट कुड मेक अ डिफरेंस इन योर सोसाइटी, इन योर लाइफ, इन द लाइफ ऑफ पीपल सराउंडेड यू। ठीक है, तो थिंकर और विजनर जो होता है वो साथ साथ आ जाता है, उसका कोई मकसद होता है, कोई पर्पस होता है। सिर्फ उसका मकसद ये नहीं होता कि मैंने साल के लाख रेवेन्यू जनरेट कर लिया तो आई एम अ गुड लीडर। नो, उसने कुछ वैल्यू ऐड करनी होती है अपनी सोसाइटी में। तो इस तरह ये जो आपकी 8 क्वालिटीज हैं वो कवर हो जाती हैं इसी में। ठीक है, नेक्स्ट जो बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी है दैट इज रिलेशनशिप डेवलपमेंट। नूर आगे करना है स्लाइड। यस नूर, यस, रिलेशनशिप डेवलपमेंट। अच्छा, इसके ऊपर इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन ना रट ले। इन्फ्लुएंस ऑफ अ लीडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशनशिप डेवलपमेंट। अगर आपको नहीं पता कि लोगों के साथ ताल्लुक कैसे डेवलप करना है तो यू कांट बी अ गुड लीडर। आप कहते हैं जी मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो नहीं बात कर सकती, मैं तो सोशलाइज नहीं कर सकती, आई कांट डू दैट, तो यू शुडंट थिंक अबाउट टू बी अ लीडर देन, राइट। लीडर वो होता ही वो है जिसका रिलेशनशिप डेवलपमेंट अच्छा होता है, और आपका रिलेशनशिप डेवलपमेंट जितना अच्छा होता है आपका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा होता है। कभी गौर करिएगा, आपका वो दोस्त या वो फैमिली मेंबर जिसके साथ आपकी बॉन्ड बहुत अच्छा है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसके साथ आप सिक्योर फील करते हो, उसका उसकी बातों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैं आपको कुछ कहूँ, वो बंदा आपको कुछ कहे, आप उसकी बात ज्यादा जल्दी मान लोगे। क्यों मान लोगे? उसने वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया आपके साथ, वो रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। तो लीडर का अपने लोगों से ताल्लुक इस तरह ही होता है, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, वो ताल्लुक को बेहतर करता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, तो आपका इन्फ्लुएंस उतना जितना जितनी अच्छी आपकी रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगी उतना अच्छा आपका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अब हमारी सोसाइटी में किस किस्म की काइंडली म्यूट योर माइक, जिसका भी माइक म्यूट है। अच्छा, आप हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ठीक है, हम बारी बारी देखते हैं कि कौन कौन से। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव आप जर्नली देखते हो, बॉस एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड होता है एक दूसरे के साथ वो अथॉरिटेटिव होता है। बॉस ने जो कह दिया वही वही आखिरी अल्फाज है, ना उससे आगे आप कुछ सोचेंगे ना कुछ पीछे सोचेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव इन्फ्लुएंस, जिसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, आप अपना इनपुट नहीं दे सकते। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बड़ी एक इंस्पायरिंग लीडरशिप होती है, जिसमें जो लीडर होता है वो अपने जो इन्फ्लुएंस जो होते हैं लोग उनसे, उनको एक अपनी क्वालिटी दे देता है, मतलब अपनी अथॉरिटी उन ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी की ऑनर हूँ, सीईओ हूँ, तो मैं देखती हूँ कि देर इज अ पर्सन इन माय कंपनी जो कि बहुत पैशनेट है और उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं दैट दैट ही कैन मैनेज माय ऑफिस इन इन माय एब्सेंस। तो मैं उसको कहती हूँ कि मेरे गैर मौजूद में यू विल हैंडल दिस टास्क। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपनी जो पावर है वो एक बंदे को दे रही हूँ। ठीक है, उसको खुद मुख्तार कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट कर रही हूँ। तो मैं किस किस्म की लीडरशिप का इजहार कर रही हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। मैं उसको अलाउ करूंगी कि वो अपने मुताबिक फिर उन सारे टास्क को मैनेज करे, राइट। जब हम अपनी पावर शिफ्ट कर देते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को। देन होता है ऑटोनोमस। ठीक है,
ऑटोनमस इज मोर लाइक अथॉरिटेटिव, ठीक है। देन होता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक में ये होता है कि सारों का ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन बी, पर्सन डी, एवरीवन विल गिव हिज और हर ओपिनियन रिगार्डलेस वो इसके कैपेबल है कि नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करती है, दैट यू कांट बी अ डेमोक्रेटिक लीडर, राइट। बिकॉज हर बंदे की सलाहियत, हर बंदे की काबिलियत इतनी नहीं है कि वो आपको उस किस्म का सोल्यूशन दे या उसके ओपिनियन को वो वैल्यू दी जाए। हर बंदे का नॉलेज, हर बंदे की स्किल सेट, हर बंदे का एप्टीट्यूड, हर बंदे का मेंटल लेवल डिफरेंट है, राइट। तो हम सिर्फ उन लोगों को अगर देंगे जो एक्चुअली इस काबिल है, तो तभी हम राइट डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज वो कहते हैं ना, लोगों की परवाह, अगर हम सारे लोगों की बात सुनने लगेंगे तो हम एक यूनानिमस पॉइंट पे नहीं आ सकते, यूनानिमस डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। अगेन देन सर्वेंट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, इसमें आप बहुत और आरुष, आपकी माइक म्यूट हो गई है। हाँ जी, देख लिया था मैंने। अच्छा, फिर सर्वेंट टाइप होता है। सर्वेंट टाइप में आपका बॉस बहुत बुरे तरीके से आपको ट्रीट करता है, आपको आपके जो लीगल राइट्स हैं उन वो भी नहीं दिए जाते। आपसे जो लोअर लोग होते हैं आप उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है। डर और खौफ फैला के जो एक कहते हैं ना लीडरशिप रखना, कि आपने उनको कोई खौफ, कोई ये डरा दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सिर्फ इस वजह से अगर लोग आपकी बात माने, तो वो सर्वेंट टाइप रिलेशनशिप होता है, ठीक है। देन होती है सिचुएशनल इन्फ्लुएंस। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस ये होता है कि हम देखेंगे अच्छा इस स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर मैं इस बंदे को पावर दूंगा तो दैट वुड बी ओके, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए मैं इसको ये दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो कि आपने किसको अपना जो इन्फ्लुएंस है वो ट्रांसफर करना है या पावर है वो ट्रांसफर करनी है, तो सिचुएशनल होती है। देन होती है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल मीन कुछ लेना और कुछ देना, ठीक है, गिव एंड टेक टाइप ऑफ रिलेशनशिप। आप कुछ देते हो इन रिटर्न, उनसे कोई बेनिफिट्स लेते हो। इस किस्म का जो इन्फ्लुएंस होता है वो ट्रांजैक्शनल होता है। आपको पता होता है कि इस बंदे से मैंने ये बेनिफिट लेने हैं, ये बंदा मुझे ये बेनिफिट दे सकता है, तो ट्रांजैक्शनल हो जाएगा। देन होता है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक इज मोर लाइक हायरार्की। जैसे कि आर्मी का इन्फ्लुएंस अगर देखें तो उनकी बहुत सख्त हायरार्की होती है और वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो उस टाइप का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको हम ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं। अच्छा, आगे चलें। ये हो गया रिलेशनशिप डेवलपमेंट, किस किस्म के इन्फ्लुएंस होते हैं। जो हमारी सबसे लास्ट स्किल है, जो 10वीं ट्रेट है लीडरशिप की, वो है, फैज आगे कर दें स्लाइड को। जो सबसे आखिरी ट्रेट ट्रेट है वो है निगोसिएशन। निगोसिएशन में हमारी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, हमारी एम्पैथी भी आ जाती है, हमारी एक्टिव लिसनिंग भी आ जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। निगोसिएशन का मतलब होता है कि दो लोग हैं और मे बी उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है और हम उनसे इस किस्म की रीजनिंग करें कि वो दोनों एक पेज पे आ जाएं, एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाएं। अब निगोसिएशन के ना स्टेप्स होते हैं। पहले होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें आप जो अपनी पर्पस होते हो, दोनों पार्टीज जो होती हैं, हम जो अपना पर्पस होती हैं वो बयान करती हैं कि हमें ये चाहिए, आपको ये चाहिए, ओके लेट्स जस्ट डू इट। अगर हम स्पेसिफिकली बिजनेस के डोमेन में बात करें तो आपका क्लाइंट होता है, वो आपसे एक सर्विस डिमांड करता है, ठीक है। आप उनसे इनिशियल निगोसिएशन करते हो कि हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स दैट, ठीक है। अब मे बी व्हेन इट कम्स टू मनी, योर क्लाइंट योर क्लाइंट विल बी लाइक ओके मैंने इतने नहीं देने या इतने देने हैं, या आप मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरह का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देन आपने क्या करना होता है, एम्फेसिस देना होता है टाइमिंग पे। बड़ी गहरी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप लाइफ में भी इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो यू विल बी अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। कौन सी बात किस मौके पर करनी चाहिए, हर बात हर जगह सूट नहीं करती। तो इस स्किल को डेवलप करना कि कौन सी बात किस जगह, किस इंसान से, किस अंदाज में, किन अल्फाज में और किस टोन के साथ मैंने करनी है,
that it is going to give me a maximum output from it. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि टाइमिंग्स का ध्यान रखें। में भी आप अगर वो बात पहले कर देते तो उसकी फोकियत ज्यादा होती। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सही वक्त पे सही बात की जाए। देन आती है एक्टिव लिसनिंग। हमारा ये बहुत मसला है। ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन इज 90% ऑल अबाउट एक्टिव लिसनिंग। जब तक आप अगली की बात को सुनोगे नहीं, आप उसके माइंडसेट को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसके माइंडसेट को नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, कभी भी उससे निगोशिएट नहीं कर पाओगे, निगोशिएट नहीं कर पाओगे तो रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाओगे, रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाओगे तो जीरो इन्फ्लुएंस। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन इज 90% ऑल अबाउट एक्टिव लिसनिंग। आपने बात तसल्ली से, तहम्मुल से सुननी है अगले की। आपका क्लाइंट है whatsoever, as a psychologist, अगर मैं देखूं, आई हैव डन साइकोलॉजी, तो जब तक मैं अपना जो बंदा है, जो मेरे सामने क्लाइंट है, उसको सही तरह से सुनूंगी नहीं, मैं उसकी कभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी तो सोल्यूशन कैसे दूंगी उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्टिव लिसनिंग, प्रैक्टिस इट, कीप क्वाइट। अगर आपका क्रिटिसिज्म आ रहा है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट भी ओपिनियन है तो 2 मिनट सब्र से सुन लें और अपने वक्त का इंतजार करें, फिर बोलें, ताकि आपके जो अल्फाज हैं उसमें कोई वजन हो, उसकी कोई वैल्यू। आप बिला वजह बोलते रहोगे, आपके अल्फाज की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट बी एक्टिव लिसनर, देन बी अ वेरी कॉन्शियस स्पीकर एंड से थिंग्स ऑन अ वेरी राइट टाइम। ठीक है, चौथी जो चीज होगी जो आपकी नेगोशिएशन को इम्प्रूव करती है, ऑनर योर कमिटमेंट। अगर आपने कल कहा है कल 10 बजे मैं आपको ये सर्विस दे दूंगा, तो कल 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होना चाहिए, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। हाँ, इट इज पॉसिबल, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, अगर वो नहीं हुआ, आप टाइमली उसको इन्फॉर्म करें उस बंदे को। ठीक है, उसको टाइमली बता दें कि सर दिस हैपेंड, आई एम सॉरी ऑन माई बिहाफ, ये मेरे साथ जेन्युइन इशू हो गया, आई विल गिव यू एट दिस पॉइंट। उसको अवेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, आज की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि फैज को मैंने इन्फॉर्म किया कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा, तो अभी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ज्वाइन दिस सेशन। तो मैं आपको टाइमली 10-15 मिनट पहले बता रही हूँ ताकि आप इसका कोई हल निकाल सके, राइट। तो ऑनर करें अपनी कमिटमेंट को, 10 बजे का मतलब 10 बजे ही लें, 11 बजे का मतलब 11 बजे ही लें, और उसी तरीके से चीजों को लेकर चलें। आप ये करके देखें, पीपल विल ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने बात की, अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे या कोई इशू आ गया है, जेन्युइन इशू आ गया है या इमरजेंसी हो गई है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव हल निकाल के दें, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अल्टरनेटिव प्लान ए नहीं तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी। हमेशा प्लान बी अपने पास रखें व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू इंटरैक्टिंग पीपल, व्हेन इट कम्स टू योर क्लाइंट्स, ऑलवेज हैव अ प्लान बी कि अब मैंने इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, आर्ट ऑफ परसुएशन। आर्ट ऑफ परसुएशन से मुराद ये है कि जब आप ये सारी चीजें डेवलप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों पे डेवलप हो जाएगा। लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे, आपके अल्फाज पे ट्रस्ट करेंगे, आपके कैरेक्टर पे ट्रस्ट करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। अगर आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला होगा, देर इज नो चांस कि वो बंदा आपकी बात माने ना, अगली बार वो डेफिनेटली मानेगा। ठीक है, तो गुड करेक्टर, गुड क्वालिटीज, गुड मॉरल क्वालिटीज इज अ पार्ट ऑफ लीडरशिप। इसको सिर्फ आप ये ना सोचे कि हमारे इस्लाम ने बता दिया कि झूठ नहीं बोलना, हमारे इस्लाम ने बता दिया कि आपने चोरी चकारी नहीं करनी, हमारे इस्लाम ने हमें ये बता दिया कि आपने अपनी कमिटमेंट है उसको ऑनर करना है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम बचपन से काफी सारी अहादीस सुनते आ रहे हैं, या और बहुत सारे रिलीजन्स हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हर रिलीजन, हर कल्चर, हर कंट्री इस पे काम करती है, दो राय नहीं है इन बातों में, और अपने बिजनेसेस, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का इसे हिस्सा बनाती हैं। हम एज अ मुस्लिम, आई थिंक हमने अपनी पर्सनल लाइफ का तो इससे हिस्सा बनाया नहीं, प्रोफेशनल से भी इसे निकाल दिया। दैट्स व्हाई आवर बिजनेसेस आर नॉट गोइंग वेल, पीपल डू नॉट ट्रस्ट अस इन सो मेनी डोमेन्स। तो honor your commitment and you will automatically
develop a persuasion, develop an influence on people. ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट पे जब आए आप नेगोशिएशन की, हमेशा कंक्लूड करें चीजों को, जो आपने बात बोली उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करें और उसको कंक्लूजन की तरफ लेके आए। ठीक है, क्लोजिंग पॉइंट, क्योंकि आपका दिमाग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन बहुत सारी चीजों में होता है, तो क्लोजिंग पॉइंट गिव यू मोर ट्रांसपेरेंसी, आपकी बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और उसी को आप फर्दर फॉलो करोगे। नेक्स्ट कर दें, ये नेगोशिएशन की थोड़ी सी पिक्चर्स है, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इसे देख लें। गोल होना चाहिए, कोलैबोरेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, टैक्टिक के साथ चलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, स्किल्स होती हैं, और हमारा एक एग्रीमेंट होता है दूसरे बंदे के साथ जिसको हमने ऑनर करना होता है। ठीक है, आगे चलिए। अब हम आज के सेशन को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। जो अभी तक हमने बातें पढ़ी हैं, ये बहुत बेसिक लेवल बातें थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। टिल येट हमने ये डिस्कस नहीं किया कि व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू इन डेली लाइफ, और इस पे हम एक सेपरेट सेशन करेंगे इंशाल्लाह फैज, क्योंकि पहले आपको अवेयरनेस होती है, फिर आप फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हो। लेकिन डू ट्राई टू इम्प्लीमेंट मॉरल स्किल्स एटलीस्ट, जो कि हमने पढ़ी हैं, उनको आप लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये था कि लीडरशिप जो है किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन के साथ लिंक नहीं होती। किसी भी तबके का, किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन, किसी भी एज, किसी भी उम्र, किसी भी जेंडर का इंसान एक लीडर हो सकता है। सिर्फ शर्त ये है कि आपने ये सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, नॉलेज इज अ पावर इटसेल्फ। अगर आप नॉलेजेबल हो, लिटरेट हो, आपका डर, खौफ, नर्वसनेस, एंजाइटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये कैसे पूरा होगा। थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हो, अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एम्पैथी नहीं दे पा रहे उनको, तो यू कांट बी अ गुड लीडर। ठीक है, ये इंट्रोवर्ट वाला कीड़ा निकाल दे, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सोशलाइज नहीं करूंगा, तो फिर लीडर बनना के ख्वाब भी छोड़ते हैं, आप लीडर नहीं हो सकते फिर। ठीक है, हेल्थी रिलेशनशिप विद पीपल हेल्प्स यू टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। अगर आपके लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनको हेल्प आउट करते हैं, तो देर आर मोर चांसेस कि लोग आपसे ज्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे। तो ट्राई टू मेक हेल्थी, गुड, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर पीपल। प्रैक्टिसिंग लीडरशिप क्वालिटीज इज अ वाइटल स्टेप ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। बार हाँ, मैं तीसरी दफा ये बात रिपीट कर रही हूँ। आज आप ये बातें सुन रही हैं, सुन के यहाँ से चले जाएंगे, सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, अनलेस और अनटिल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें, यू कांट बी अ लीडर। आप आज यहाँ बैठे हैं, आपसे आने वाले 10 सालों में भी इसी स्टेज पे बैठे होंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन इज द की, प्रैक्टिस इज द की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप कि आप लोगों ने एक्टिवली लिसन किया होगा मेरी बातों को। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, यू क्यूरीज हैं, यू कैन आस्क। तो हम फिर फॉर्मली इस सेशन को एंड करते हैं। एनीवन? देखिए, जगह या तो आप लोग को बहुत ज्यादा समझ आ गया, खामोशी का मतलब ये होता है या तो बहुत ज्यादा समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी। आई एम ग्लैड टू नो अबाउट इट, कुमारी। Excuse me, ma'am, I have a question. या प्लीज। मैम, हम पढ़ते हैं, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हूँ, तो हम पढ़ते हैं अक्सर क्लास में कि एक होता है बॉस, एक होता है लीडर। हम्म, तो बॉस एज ए कंपनी में क्या काम करता है, एज ए लीडर और कंपनी में इन दोनों के डिफरेंस क्या है, बॉस और लीडर का? अच्छा, व्हाट इज योर गुड नेम? मोहम्मद अबरार। Ebrar, okay. A very good question, Ebrar. Thank you so much for asking. अच्छा, लीडर और बॉस में क्या फर्क होता है? अभी हमने बात की अथॉरिटेटिव इन्फ्लुएंस की, सर्वेंट इन्फ्लुएंस की, जहां पे सिर्फ एक बंदे की बात सुनी जाती है जो कि बॉस होता है। वही अपना ओपिनियन देगा, वही इनपुट देगा, वही जो बात करेगा वही सच्चाई है। ये बॉस ही एटीट्यूड होता है, जहां पे आपको कोई गर्ज नहीं होती आपका जो एम्प्लॉय है वो किस चीज से गुजर रहा है,
उस पे आप काम नहीं करते हो, उसकी ट्रेनिंग नहीं कराते हो, उसकी वीकनेसेस उसे नहीं बताते हो, सिर्फ डांटते रहते हो, पनिशमेंट्स देते रहते हो, दैट इज अ बॉसी एटीट्यूड। एज अ लीडर इन द सेम सिचुएशन व्हाट विल यू डू? आप देखोगे आपका एक एम्प्लॉय सही काम नहीं कर रहा, आप पहले फिगर आउट करोगे इसकी वीकनेस क्या है, क्या ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरा एम्प्लॉय सही काम नहीं कर रहा। जब आप वीकनेस को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग करोगे, उसको सपोर्ट दोगे पॉजिटिवली, ठीक है? उसकी वो जो वीकनेस है उसको बिल्ड करोगे, उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी एम्प्लॉय में सेल्फ स्टीम का इशू है, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा इस बंदे को कॉन्फिडेंस का इशू है, बाकी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, कॉन्फिडेंस का इशू है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं आ रही, ठीक है? तो आप उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी ट्रेनिंग करोगे, उसको बार बार प्रैक्टिस में लाओगे, उसकी वो स्किल्स जिनकी वजह से वो बिल्ड हो, वो स्ट्रांग हो, ठीक है? ये नहीं करोगे तुम्हें तो काम नहीं आता, तुम्हें तो ये हो गया है, तुम्हें तो वो हो गया है। इंस्टेड उसे डांटने के आप उसको सपोर्ट करोगे तो आप लीडर बनते हो। जो बॉस होता है हमेशा आपको डिग्रेड करता है, जो लीडर होता है आपको सपोर्ट करता है चीजों में। एनीवन एल्स? आपको फीडबैक दे दें आप। चलिए मुझे बताएं कि आपने क्या लर्न किया आज के लेसन से। आज का जो हमने इतने 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 घंटा बात किया, आपने क्या लर्न किया? मुझे 3 पॉइंट्स बता दें। अच्छा एक्सक्यूज मी सवाल। मैम, मेरा एक सवाल है। जी पूछें। मैम मेरा सवाल है, एक जो भी लीडर बनना चाहता है उसको अगर विल पावर है और बात करने में अच्छा है, उसको वो तभी बन सकता है। और दूसरा कि उसमें इतनी एबिलिटी है, वो दूसरे बंदों को अपने साथ लेकर चल सकता है, ये भी उसमें स्किल है। उसमें जो कांटेक्ट स्किल नहीं है उसमें, वो भी एक लीडर बन सकता है। कौन सी स्किल नहीं है? आई थिंक आई कांटेक्ट करें। आई कांटेक्ट। देखिए, आई कांटेक्ट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू योर फिजिकल अपीयरेंस। आप देखिएगा, आप ये प्रैक्टिस करिएगा, जब भी आप किसी बंदे से आंखें मिला के, नजरें मिला के बात करते हैं, इट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? आपको बड़ा ट्रस्ट है अपनी बात पे। तो नजरें मिलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनएलपी का जो कोर्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, उसमें हम ये चीज सिखाते हैं कि आपने लोगों की बॉडी को कैसे पढ़ना है। हमेशा जो चोर होता है ना, द पर्सन विच हैज समथिंग टू हाइड, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता, एंड इट इज वेरी वैलिड। साइंस सपोर्ट करती है इस फैक्ट को, ठीक है? अच्छा, अभी मुझे तो आई कांटेक्ट बिल्ड करें। आप शायद घबरा रहे होंगे, 1 दफा करें, 2 दफा करें, यू विल लाइक, इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं हो रहा, इट्स ओके, इट्स फाइन, सारी क्वालिटीज किसी में भी नहीं होती। तो आप इसको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे। आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से, उनकी आंखों में डाल के बात करें, ठीक है? आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि क्यों मुझ में ये चीज है, फिर जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें। तो आई कॉन्टैक्ट इज मस्ट। अच्छा, अभी किसी ने कहा था कि अगर आपकी टीम में कोई अनप्रोडक्टिव मेंबर हो तो उसको कैसे प्रोडक्टिविटी की तरफ लाया जा सके। अच्छा, पहले तो आप उसकी वजह तलाश करें कि ऐसा क्यों है। समटाइम्स लोगों में स्किल होती है, एबिलिटी होती है, वो किसी पर्सनल इशू से गो थ्रू कर रहे होते हैं, इसकी वजह से वो आई कांटेक्ट प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे, सॉरी, वो प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे होते काम के दौरान, ठीक है? क्योंकि वो पर्सनली, इमोशनली उनको कोई इशू होता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बंदा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा। अगर तो कोई पर्सनल इशू है, ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन, और अगर एटलीस्ट उसे इमोशनली सपोर्ट करें, जाके बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, उससे पूछें व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, क्या चल रहा है, व्हाट आर यू फीलिंग टुडे, और एक्सेस करें उसको ओपन करें इमोशनली अपने साथ, ठीक है? आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनेगा इससे, ठीक है? अगर तो स्किल सेट का मसला है, उसकी ट्रेनिंग कराएं, ठीक है? आपको पहले तो खुद को, उसको ये डाउन ना फील कराएं। हम बड़े घबरा जाते हैं, अगर मुझे स्किल नहीं आती तो हम कहते हैं हाँ, अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे हमें स्किल नहीं आती तो लोग क्या सोचेंगे। बहुत गलत एटीट्यूड है ये। एक्सेप्ट करें, अगर आपको कोई चीज नहीं आती, और एक्सेप्ट करेंगे तो सीखेंगे, और सीखें फिर। और जब आप उसको पहले एक्सेप्टेंस की तरफ लाओगे, बड़े प्यार से उसको एक्सेप्टेंस की तरफ लाएं,
कि आपके अंदर ये स्किल सेट की कमी है, लेट्स जस्ट वर्क ऑन इट टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं इस पे, इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, यू विल बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द पर्सन एज वेल, और फिर वो खुद बहुत एक आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट जब देंगे आप उसको, वो प्रोडक्टिव खुद ब खुद हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन कि पर्सनल रीजन है या प्रोफेशनल कोई रीजन है। सेकेंडली, अगर स्किल सेट का इशू है ट्रेनिंग की तरफ जाएं, अगर कोई पर्सनल इशू है तो उसकी इमोशनली सपोर्ट दें उस बंदे को। आफ्टर सम टाइम जब वो रीजन जाएगी वो खुद बहुत ठीक हो जाएगा। अच्छा, अरुण पूछ रहे हैं हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल, और इब्रार पूछ रहे हैं बाय प्रेजेंटिंग सम प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर रिलेटिव्स और क्लास फेलो। किसी के साथ भी दें यार, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, गैदरिंग में बैठे होते हैं, आप अपना ओपिनियन अच्छे से शेयर करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस फियर को फेस करने के बाद आता है। स्टेज पे जाने से डर लगता है, स्टेज पे जाएं। कैमरा के सामने आने से डर लगता है, कैमरा के सामने आए। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी हेयर। बैक इन 2019 मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, कभी भी बात नहीं की थी, और कोविड था तो आई गॉट इनविटेशन एक इंटरव्यूअर की तरफ से। उन्होंने कहा कि आपका मैंने इंटरव्यू लेना है। आई नेवर सेड नो। मुझे बहुत डर लग रहा था लिटरली। कैमरा कभी फेस नहीं किया, लाइव कभी वीडियो की ही नहीं है, मुझे नहीं पता कैसी ऑडियंस होगी, कैसे सवाल आएंगे, कैसी दिखूंगी मैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, जवाब आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपने टॉपिक की पूरी प्रोफेशन की जितनी मुझे समझ थी, और मैंने कहा नहीं, लेट्स जस्ट डू इट, लेट्स जस्ट फेस इट, आज नहीं तो कब। और उसके बाद आई हैव डन मल्टीपल सेशंस, मोर देन 60 सेशंस इन दैट ईयर। ठीक है, ऐसे ही किए थे मैंने बैठ के। सेशन होता था, सवाल पूछे जाते थे, जवाब, और हर सेशन एक्यूरेट नहीं होता था, अच्छा नहीं होता था। लेकिन मुझे पता था कि आज प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो मैं कभी इस चीज को फेस नहीं कर पाऊंगी। तो कोई भी सीख के नहीं आया। नोबडी इज हियर, नोबडी इज हियर इज परफेक्ट। अगेन आपको कह रही हूँ, आपको जिस चीज से डर लगता है, जहाँ जिस बात पे आपको लगता है कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उस सिचुएशन को बार बार फेस कराएं। थोड़ी सी हिम्मत लगेगी, थोड़ी सी करेजियस होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप जितना फ्री फील करोगे, जितना इंडिपेंडेंट फील करोगे, जितना अच्छा फील करोगे, यू हैव नो आइडिया, दैट इज ग्रोथ। फिर आपको पता लगेगा ग्रोथ क्या होती है। और ग्रोथ इज वेरी एक्साइटिंग, इट इज वेरी प्लेजेंट, एंड इट्स द बेस्ट फीलिंग यू कैन हैव इन दिस वर्ल्ड। एनीबडी एल्स? अच्छा जी, कुमारी कह रही है आई गेट सम पॉइंट्स, वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स रिगार्डिंग लीडरशिप, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अच्छा, शुमाइला ने कहा है, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, क्या हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप इज आल्सो रिलेटेड टू माइंडसेट? लीडरशिप इटसेल्फ अ डिफरेंट माइंडसेट। Leadership is a very positive, very supporting, very thrilling and exciting mindset. तो लीडर बनने से पहले ये यहाँ चेंज लाएं, चीजों को देखने का नजरिया, चीजों को सोचने का नजरिया, लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने का नजरिया चेंज करना होगा। अगर आप बैक बाइटर हो, अगर आप लोगों को ड्रैग करने वाले हो, अगर आप जेलस होते हो, यू कांट बी अ गुड लीडर, ट्रस्ट मी। आपकी रिलेशनशिप डेवलपमेंट इन्हीं बातों पे खराब होती है, अगर आप नोटिस करें। जब आपको हसद होता है, जब आपको किसी की सक्सेस अच्छी नहीं लगती, लीडर वो होता है जो सक्सेसफुल देख के ना लोगों को खुश होता है। तो अगर आप चीजें ये डेवलप नहीं करोगे तो यू कांट बी अ गुड लीडर। तो अपने अंदर से हसद खत्म करें, क्रिटिसिज्म को खत्म करें। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, क्रिटिसिज्म जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिसिज्म में। तो चेंज योर सेल्फ फ्रॉम हियर, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर नजरिया। अच्छा जी, ट्रस्ट एंड क्वालिटी मेक्स अ ब्रांड। यस, आज सारे लोग आईफोन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्यों इतना ट्रस्ट है लोग? क्यों उनका अगर 7 लाख का भी फोन है तो लेते हैं? उन्होंने अपनी एक ट्रस्ट बिल्ड किया। पहले बात, वो एक इनोवेशन लेके आए, फिर उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया अपनी ऑडियंस के साथ। अब वो जो कहते हैं लोग मानते हैं, राइट? तो दैट, और लॉन्ग टर्म देखा आपने, कितने साल हो गए आईफोन को चलते हुए। नोकिया बंद हो गया, बहुत सारे और ब्रांड्स बंद हो गए। वाई? क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया इन चीजों पे।
तो इफ यू थिंक दिस इज अ वेरी माइनर थिंग टू वर्क ऑन, अपने इस माइंडसेट को चेंज कर लें। छोटी छोटी चीजों पे काम करने से ही बड़ी चीजें अचीव होती हैं। थैंक यू सो मच Shumaila for your positive input as well. Anybody else who wants to say something, a positive feedback, anything else, you are more than welcome. इसके साथ साथ फैज मेरी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दें लोगों से, लिंक्डइन कर दें। अगर आप लोग सेशन के बाद भी इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आई वुड लव to have a positive conversation with you people. I'm always up for that. For that मैं आपके साथ अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम लिंक शो हो रहा है, बाकी मैं इन लोगों को ईमेल कर दूंगा आपकी जो है लिंक्डइन आईडी। हाँ ठीक है, लिंक्डइन कर दें। बट आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं सोच रही हूँ चैट में ही इनके साथ लिंक शेयर कर दूँ। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। बहुत मजा आया मुझे सेशन करके आप लोगों के साथ। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को नहीं, एक बात देखने को मिलती है, मुझे अपनी बहुत सारी वीकनेसेस का पता चलता है, बहुत सारी अच्छी बातों का पता चलता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फैज फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर सच सेशंस फॉर these people with you. अभी टाइम थोड़ा कम होता है मेरे पास क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माय जॉब, तो बट आई एम ट्राइंग कि मैं टाइम निकालूं। काफी अरसे बाद मैंने सेशन किया है एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी मैम, बिल्कुल इंशाल्लाह कुछ और भी सेशंस रखवाएंगे आपसे, पहले भी एक रखवाया था। बाकी अभी जो है इसमें मैंने फीडबैक फॉर्म और अटेंडेंस के लिए फॉर्म आपको भेज दिया है, तो आप इसको फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये अटेंडेंस फॉर्म है, चैट में मैंने दे दिया है, तो आप इसको लाजमी फिल करेंगे। और डू शेयर द फीडबैक फॉर्म विद मी एज वेल, आई वुड लव टू हियर कि लोगों को क्या फीडबैक था। श्योरली मैम, मैं आपको रेस्पॉन्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Kindly fill the feedback form to receive your certificates. Thank you all for being here today and taking time to patiently listen to what our guest has to say. I wish you all a blessed day. Thank you.